आज का प्रश्न है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, कम से कम 4 नंबर का। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन संख्या पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर उसने क्या पूछा है, वर्तमान आयु किसकी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो प्यारे बच्चों, कैसे इसको हल करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पिता और पुत्र की आयु को मान लेंगे। तो बेटा यहाँ पर लिख देंगे हल, और यहां लिख देंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। और इसके बाद में पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है बेटा, दोनों की हमने आयु मान ली। अब यहां पर हम प्रश्न के आधार पर इसको हल करेंगे। कहता है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ब्राह्म आ गया, माने यहां तक ये हमारी प्रथम शर्त बनती है। तो यहां हम लिख देंगे प्रथम शर्त, ठीक है। और इसमें लिखेंगे हम पिता की आयु, भैया पिता हमारे कौन से हैं, ये रहे x, ठीक है। और अपने पुत्र की आयु की, पुत्र कौन सा हमारा, y वर्ष। तो पिता और पुत्र अलग अलग है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो कहता है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, किसकी, पुत्र की आयु की। तो पुत्र है इसका हम क्या कर देंगे, 3 की गुणा कर देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x बराबर 3y, क्या लिख देंगे, x बराबर 3y, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब बेटे ध्यान से समझना, अब हम आगे हल करेंगे। तो यहां लिखेंगे 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। भैया एक बात बताओ कि 12 वर्ष बाद पिता की भी उम्र बढ़ेगी और बच्चे की उम्र बढ़ेगी, दोनों की साथ साथ बढ़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर द्वितीय शर्त, और लिख देंगे 12 वर्ष बाद बाद पिता की आयु x प्लस के 12 हो जाएंगे, ठीक है, वर्ष। और इसी प्रकार यहां कर देंगे 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस के 12 हो जाएंगे, दोनों ठीक है, बराबर हो गए, लिख देंगे वर्ष। अब बात ध्यान देने वाली है क्या, कि पिताजी को लिखो इधर, सबसे सरल तरीका है ये, और बराबर का चिन्ह लगाओ और ये लिख दो पुत्र को दूसरी तरफ, ठीक है। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। तो 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का, किसका, पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो हम यहाँ पर 2 की गुणा कर देंगे, किसमें, पुत्र में बेटा, ठीक है। अब यहां पर हल कर देते हैं, क्या कि x प्लस के 12 तो x प्लस के 12 ही रहेंगे, यहां पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे और 2 की गुणा बेटा करेंगे इधर, तो हो जाएगा हमारा कितना, 2y बराबर 12 दूनी 24, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह, ठीक है, क्या प्लस का चिन्ह, 12 दूनी 24। अब सरल करेंगे क्या, कि यहाँ हो जाएगा x और y वाले को इधर ले लो, हो जाएंगे बेटा कितने, यहाँ पर माइनस के 2y, और यहाँ पर कितना है 24, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 12, ठीक है। आगे देखिए कि x माइनस के 2y जो का त्यों रहने देंगे, और बराबर संख्या में से संख्या घटाएंगे, माने 24 में से 12 को जब घटाएंगे कितने बचेंगे, 12 बच जाएंगे। तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो बेटा ध्यान से समझना, हम एक काम करते हैं,
कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर हम एक काम करते हैं कि हम इस x का मान कर देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो बेटा यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं ना इसको। तो हम क्या करेंगे, x का मान हमारा क्या है समीकरण 1 में 3y, तो समीकरण नंबर 2 को यहां लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। x माइनस के 2y बराबर 12 है। ठीक है, और x का मान हमारा 3y, तो x के स्थान पे लिखेंगे कितना 3y, तो यहां हम कर देंगे 3y। ठीक है, हो गया। और देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस के 2y बराबर 12। ठीक है बेटा, अब देखो 3y में से 2y गई तो कितने बचे 1y, तो यहां कर देंगे 1 बराबर 12। तो हमारे पास पुत्र की आयु तो निकल गई, y था ना कितना है 12 वर्ष, लेकिन अभी हमें पिता की आयु की आवश्यकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस y का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें पिता की आयु पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये तो आपने देख ही लिया होगा है ना, इसको मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको यहीं से हटा देते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न मैं फिर से कहता हूं इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। ठीक है बेटा, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रहा, यहां लिख देंगे x बराबर 3y, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए कि भैया y का मान हमारा कितना है 12, तो x ये रहा, 3 ये रहे, और y के स्थान पे कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे। ठीक है, और गुणा कर देंगे x बराबर 12 जो 12 तिया 36 वर्ष, कितना हो जाएगा 36 वर्ष। ये किसकी उम्र निकल कर आई है, पिता की, और यही बेटा हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेना, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ये नहीं है कि यूपी बोर्ड में ही आए, कोई भी बोर्ड हो है ना, सभी बोर्डों में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पर मिलता है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही।